जली चौखट, चांदी से जली चौखट, हर एक खजाना है, हर एक खजाना है, गाजी तेरी चौखट पर, हर एक खजाना है, गाजी तेरी चौखट पर। आखिरी शेर और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। हमारे अजीज दोस्त हैं अजहर फारूकी साहब, बरेली शरीफ में हरहरपुर मटकली के रहने वाले हैं। गाजी पाक के आस्ताने पे बड़ा फैज़ान उन्होंने लूटा है और बहुत कलाम लिखे गाजी पाक के आस्ताने पे बैठ करके, उसमें एक ये कलाम भी शामिल था। अब में उन्होंने क्या लिखा है, शेर मुलाहिजा करें। अगर इस शेर पे आप खामोश रहें तो मेरे बस की बात नहीं है आपसे सुभान अल्लाह कहलवाना। शेर पेश कर रहा हूँ, समझ के बोलिएगा। जिसे सबने है ठुकराया, जिंदाबाद जिंदाबाद, गाजी उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया, उसे तुमने है अपनाया, दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे सबने है ठुकराया, उसे तुमने है अपनाया, दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट पर, दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट पर। जिसने भी दुआ मांगी, गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी, गाजी तेरी चौखट पर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, माशाअल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, रसूल का कहना मानो, रसूल की फरमा बरदारी करो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक की तशरीह अलग अलग करूंगा, वक्त काफी हो जाएगा। उलुल अम्र से क्या मुराद है, मुफस्सिरीन किराम ने क्या मुराद लिया है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले लफ्ज़े आमनू पे आप गौर करिएगा। परवरदिगारे आलम ने जितने प्यारे लक़ब से
उम्मते मोहम्मदिया को पुकारा है। इतने प्यारे लक़ब से परवरदिगार ने पहले किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। बेशक हक है। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। अल्लाह ने कौम नूह को पुकारा तो फरमाया या कौम नूह, ऐ नूह की कौम। किसी को पैगंबर के नाम से पुकारा, किसी को बस्ती के नाम से पुकारा। कहीं फरमाया या कौम समूद, कहीं फरमाया या कौम आद, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद खाई वालों, कहीं फरमाया असहाब ऐका। किसी को बस्ती के नाम से मंसूब किया, किसी को इलाके के नाम से मंसूब किया, किसी को उसके पैगंबर के नाम के साथ पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, अल्लाह ने जब उम्मते मोहम्मदिया को पुकारा तो कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पूरे कुरान में जहां अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है वहां वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत मुराद है। है जिंदाबाद अब आमनू जिंदाबाद। में 4 हर्फ हैं, समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। आमनू में 4 हर्फ हैं। पक्का सच्चा ईमान वाला कौन है, लफ्ज़े आमनू से पता चल जाएगा। आमनू में पहला हर्फ हमजा है, जिसे आप अलिफ समझते हो। हालांकि अलिफ उसको कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जिस पर जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा हो जाता है। बेशक। लेकिन आपके जहन में बात डालने के लिए मैं बता दूं, आमनू में पहला हर्फ अलिफ या हमजा यानी अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। मिला के हुआ आमनू। अब ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी आप सच्चे पक्के ईमान वाले होंगे। ऐसा नहीं कि एक वली की तारीफ और दूसरे वली की शान में गुस्ताखी की जाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज एक हदीस का मैं मतलब आपको बता देता हूं। नबी ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। दीन किसका नाम है? खैर ख्वाही का नाम है। आज खैर ख्वाही हमारे दिल से निकल गई। आज अक्सर दिलों के अंदर मतलब आ गया, आज दिलों के अंदर बुग़्ज़ आ गए, आज दिलों के अंदर हसद ने जगह ले ली। आज खैर ख्वाही नहीं है हमारे अंदर। आज भाई भाई की तरक्की देख के जलता है, पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की देख करके जलता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की तरक्की देख करके जलते हैं। बेशक बेशक। आओ मैं आपको बताऊं, जरा चले हजरते उमर फारूक आजम के दौर में, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, कुरूने ऊला की बात कर रहा हूं। उस दौर में एक साहब ने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद खेती बाड़ी की जमीन खरीदी। अब जब वो अपने खेत के अंदर पहुंचे, पैसे दे दिए, जमीन उनकी हो गई। मोहब्बत देखना आपस में कैसी थी। आज हम एक दूसरे की मेड़े छांटने में लगे हुए हैं। अगर बराबर में खेत होता है तो इधर वाला मेड़ छांटता है तो उधर वाला भी मेड़ छांट देता है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई किसी की जमीन एक बालिस्त अगर जुल्मन ले ले, जबरन ले ले, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जमीन की 7 तह तक धसाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर 1 इंच भी जमीन अगर किसी की जुल्मन ले ली, जबरन ले ली आपने, तो अल्लाह ताला जमीन के 7 तह तक धसाएगा कयामत के दिन। दुनिया में तो ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, गल्ला देने वाली भी जात अल्लाह की है, खेती में बरकत देने वाली जात भी अल्लाह की है। हमने वो दौर भी देखा है, हमारे यहाँ का भी मामला है कि फसल तैयार थी, कटने वाली थी, अचानक से ऐसी सैलाब आई कि पूरी फसल तबाह हो गई। बेशक। पूरी फसलें तबाह हो गई। इसलिए अपने रब से डरते रहना चाहिए। अल्लाह चाहे तो पानी के अंदर दाना पैदा फरमा दे, और रब चाहे तो
फसल तैयार होने के बाद भी उसको मिटा दे। बेशक हक है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से डरते रहना चाहिए, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके दुनिया से मत जाना, वरना नाम मिटा दिया जाता है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, हर एक का गम नहीं मनाया जाता है। अरे कुछ ऐसे भी जनाजे उठते हैं कि इधर जनाजा उठता है, उधर लोग कहते हैं अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों को झूठे मुकद्दमों में फंसाने वाला चला गया, अच्छा हुआ दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करने वाला चला गया। कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं जिन पे कोई रोने वाला भी नहीं होता है। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों के पे जुल्म करने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, इमामों की तौहीन करने वाले के लिए कौन रोएगा, मदरसों की बुराई करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा, मस्जिदों की बुराई करने वालों के लिए कौन आंसू बहाएगा, तलबाए किराम की तौहीन करने वालों के लिए कौन आंसू बहाएगा। हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। अरे कुछ ऐसी भी शख्सियतें होती है, आज भी बहराइच में चले जाओ, मेरे गाजी दूरा के आस्थाने पर आज भी लोगों के आंखों से आंसू बरस रहे हैं, आज भी आंखों से आंसू टपक करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी, जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला फैजान गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक के लिए रोया नहीं जाता, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे लोगों की आंखों में आंसू हों कि आज गरीबों की मदद करने वाला दुनिया से चला गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज गरीबों का साथ देने वाला दुनिया से चला गया। इस हाल में दुनिया से जाना, जब नबी के गुलाम बन के जाओगे ना, नबी के आशिक बन के जाओगे, इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बेशक बेशक लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। आओ मैं आपको बताऊं कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। ये बच्चे दीन सीख रहे हैं, दीन मुकम्मल भलाई का नाम है। आज खैर ख्वाही हमारे दिल से निकल गई। देखो जमीन खरीदी, जब वो जमीन को जोतने के लिए पहुंचे तो उस जमीन के अंदर से खजाना निकला। अब खजाना निकला तो वो खजाना लेकर के उसके पास आए जिसकी पहले जमीन थी, और आकर के बोले भाई ये खजाना आपकी जमीन में निकला है और ये खजाना आप ले लीजिए। उन्होंने कहा भाई मैंने जमीन बेच दी है, अब ये खजाना मेरा नहीं है, अब जमीन आपकी हो गई तो ये खजाना भी आपका है, आप इसके मालिक हैं, इसे आप रख लीजिए। बेशक